रांची में स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को और ऊंचा उठाते हुए पारस अस्पताल ने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के क्षेत्र में एक नई तकनीक की शुरुआत की है। अत्याधुनिक एंडोस्कोपी सुविधा के जरिए अब पीत नली के जटिल पथरी और कैंसर जैसे गंभीर मामलों का सटीक और सुरक्षित उपचार रांची में ही संभव हो पाएगा। पारस अस्पताल के ब्रिगेडियर डॉक्टर आलोक चंद्र ने बताया कि मरीज का सफल ऑपरेशन कर उनकी दूसरी जिंदगी दी है। पिछले 3 साल से जो सुपर स्पेशलिटी सेवाएं दे रहे हैं उसको हमेशा एक जो नए तकनीक है, नए प्रोसीजर्स हैं जो जनरली लोग नहीं करते थे। जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम ना हो अस्पताल में तो डॉक्टर्स के पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होने के बाद भी वो अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो वो डर रहता है कि किया अगर गड़बड़ हो गया तो क्या, तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो उस चीज़ों को पहले हमने एड्रेस किया है। हमारी क्रिटिकल केयर टीम, हमारी एनेस्थीसिया टीम इतनी सक्षम है कि कोई भी पेशेंट को डील कर सकती है। तो वो कॉन्फिडेंस जब डॉक्टर को रहता है तो वो जो रिस्की प्रोसीजर्स है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसके कारण से अब हम लोग जो नई चीज़ है उसको हम अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसको करने की कोशिश कर रहे हैं जो जनरली तो नेचुरली दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में होता है, जो यहाँ पे लोग नहीं करते हैं। तो एक उसको करने का फायदा हो रहा है सबको। प्लस आगे जो कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जैसे हम लोग ट्रांसप्लांट में काम कर रहे हैं, तो हम लोग जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट चालू करेंगे। हम लोग रोबोटिक्स पे भी काम कर रहे हैं, धीरे धीरे रोबोटिक्स भी चालू करेंगे। और एकेडमिक्स हमारा जो एक नेक्स्ट है कि हम लोग डीएनबी प्रोग्राम्स, कुछ फेलोशिप, ये सब भी चालू करेंगे ताकि अस्पताल में एक एकेडमिक माहौल रहे, ताकि एक बेस से लोग उठ के फिर अच्छे सर्विस दे सकें। जी, इस जो स्पाई ग्लास एंडोस्कोपी है इसमें 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक है स्पाई ग्लास एंडोस्कोप, दूसरा है उसका लेज़र का कैनुला, तीसरा है शॉक वेव जनरेटर। शॉक वेव जनरेटर है जो कि एक मशीन है जिसके द्वारा एक वेव जनरेट की जाती है और जो वो लेज़र का जो कैनुला है उसके थ्रू वो ट्रांसमिट होता है और जिससे पत्थर टूटता है। तो शॉक वेव जनरेटर के साथ साथ ये एंडोस्कोप और ये जो लेज़र की कैनुला है ये सिर्फ पारस में ही अभी उपलब्ध है। कुछ और हॉस्पिटल्स ने एक वर्कशॉप के तहत करने की कोशिश की है, लेकिन उनके पास परमानेंट तौर पर ये मशीनें उपलब्ध नहीं है। ये शुरुआत का केस है। आगे और भी कुछ केसेस हमारे हैं जो लाइंड अप हैं और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में हम और भी इस तरह के केसेस करेंगे और धीरे धीरे जैसे जानकारी बढ़ेगी हम और भी केसेस यहाँ कर पाएंगे।